बहुत तकलीफ के साथ, बहुत ही कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आज सदन के अंदर जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है, वह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के ऊपर जब भ्रष्टाचार को लेकर प्रहार हो रहा है, तो उनके अंदर किस प्रकार का एक फ्रस्ट्रेशन और किस प्रकार की एक बौखलाहट भरी हुई है। आज उनके भाषा के स्तर से स्पष्ट रूप से बौखलाहट झलक रही थी। मित्रों, ये वही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए, जो जनता से कहती थी कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम सत्ता के लिए नहीं आए, सत्ता हमें नहीं चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी है। हम बच्चों की कसम खाते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। ये वही पार्टी है और ये वही व्यक्ति है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो अपनी बच्चों की झूठी कसम खाकर भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सत्ता के कारण उनके साथ गठबंधन कर सकती है। आप सोच के देखिए, इनके एक एक करके मंत्रियों का विकेट गिरते जा रहा है और केवल भ्रष्टाचार के कारण गिर रहा है। चाहे इनके पूर्व कानून मंत्री हो, जिनके लिए तोमर जी के लिए इन्होंने कहा था कि बिल्कुल इनकी डिग्री ठीक है, मोदी जी और हमारी जो पार्टी है वो झूठ बोल रही है इनके मंत्रियों के लिए। बाद में कोर्ट में जाके दूध का दूध पानी का पानी हुआ और खुद इनके मंत्री जितेंद्र तोमर जी को इनको बर्खास्त करना पड़ा, निकालना पड़ा, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे। इनके राशन कार्ड वाले मंत्री पकड़े गए थे, उनको भी बर्खास्त करना पड़ा। दो इनके मंत्री आज सलाखों के पीछे बंद है, कोर्ट से बेल तक नहीं मिल रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं पैसे का हवस, भ्रष्टाचार का हवस किसको है, ये आज पूरी हिंदुस्तान देख रही है। किस प्रकार से एक शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में पकड़ा जाता है, ये पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिला था। किस प्रकार जेल के अंदर एक मंत्री, आम आदमी पार्टी का मंत्री रहते हुए जेल के अंदर मसाज होता है, खाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, भ्रष्टाचार में वो आकंठ लिप्त है। उसके बाद भी यह पार्टी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकती है। पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने, आप याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए साइकोपाथ और कावर्ड जैसे घिनौने शब्दों का प्रयोग किया था। जनता जनार्दन ने सबक सिखाया था, जनता जनार्दन ने इनको जमानत जब्त कराया था पूरे भारतवर्ष में। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवालिया निशान लगाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। उसका नतीजा अरविंद केजरीवाल जी को पूरे भारतवर्ष में भुगतना पड़ा था। आज पुनः अरविंद केजरीवाल जी बौखलाहट में उसी भाषा के स्तर पर लौट के आए। हिंदुस्तान की जनता है, वो जानती है जवाब कैसे देना है। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी क्या है, विकास के लिए देश में क्या काम कर रहे हैं, इन विषयों को लेकर जनता जनार्दन पूरी तरह से आश्वस्त है और पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। हर सच्चाई से जनता वाकिफ है। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी की तारीफ केजरीवाल जी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्टाचार नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कर लिया। ये जो कवर फायर देने का काम कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसके पीछे का एक ही कारण है, और वह कारण है दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जितने भ्रष्ट कांग्रेस उतनी ही भ्रष्ट आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार में दोनों के बीच कंपटीशन है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके अरविंद केजरीवाल एक सूटकेस लेके चलते थे और कहते थे इस सूटकेस के अंदर सारी पोल पट्टी बंद है सारी नेताओं की, मैं खोल दूंगा तो देश के सारे नेता जेल चले जाएंगे, एक एक कांग्रेसी जेल चला जाएगा। और आज इतने वर्षों के बाद एक भी नेता के खिलाफ सबूत देना तो दूर की बात है, आज कांग्रेस के साथ और बाकी भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ खड़े होकर उनके पक्ष में बोलने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये जो बौखलाहट अरविंद केजरीवाल जी की है, ये जो भाषा के स्तर का प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, अरविंद जी,
हम आपके स्तर पे आके आपको जवाब नहीं देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब देगी और हिंदुस्तान की जनता दिखाएगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना कितना अनिवार्य है। आप कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको एकजुट हो जाना चाहिए, मगर आज आप ही गाली देते हुए प्रधानमंत्री जी को संबोधित कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जिसने ये प्रतिज्ञा लिया हुआ है, न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, और जो खाया हुआ है उसे सोने भी नहीं दूंगा चैन से। इतने गाली के अलावा मुझे लगता है आपको अपने मंत्रियों के ऊपर, अपने ऊपर भी अंकुश लगाना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार के दायरे से बाहर आके विकास के कुछ काम करें।